सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। कल हमने परसों कथा में ये वर्णन किया था, स्वामी जी संसार में दो ही चीज का झगड़ा है, निर्गुण और सगुण का। कुछ धर्म के लोग कहते हैं कि नहीं, ईश्वर निराकार है। हम हिंदू लोग, हम सनातनी हिंदू लोग दोनों बात मानते हैं कि ईश्वर निराकार भी है, सगुण साकार भी है, निर्गुण निराकार भी है और सगुण साकार भी है। केवल सनातन धर्म ही एक ऐसा है कि जो ये बात को पुष्ट करता है, और दूसरे धर्म सगुण साकार की तो बात ही नहीं करते। आज तक कभी भी सिखों ने उस परमेश्वर, उस अकाल जिसको सत श्री अकाल कहते हैं, उस सत श्री अकाल का रूप पात्र धारण करने वाला कोई सीरियल नहीं बनाया, टीवी सीरियल नहीं बनाया। इस्लाम में कभी अल्लाह का पात्र बनाया हुआ कोई टीवी सीरियल नहीं बना, क्योंकि वो जानते हैं कि उनका ईश्वर निराकार है। लेकिन हम उस निर्गुण निराकार ईश्वर को पीपल के वृक्ष में भी पूज लेते हैं, नदियों में गंगा यमुना में भी पूज लेते हैं, पर्वत पर भी पूज लेते हैं। संसार के लोग हंसते थे, 2013 के पहले लोग हंसते थे हमारे ऊपर कि अरे ये लोग पत्थर को पूजने वाले हैं, पत्थर को पूजने वाले हैं। जब केदारनाथ में बाढ़ आई ना, तो एक बड़े से पत्थर ने ही उस केदारनाथ के मंदिर और बहुत सारे भक्तों को बचाया। तब दुनिया को पता चल गया कि हिंदू लोग पत्थर क्यों पूजते हैं। एक साधारण सा पत्थर आज भी रखा हुआ है केदारनाथ मंदिर के पीछे में, देखिए। उस पत्थर ने ही सैकड़ों लोगों की जान बचाई और हमारी शिव भक्ति की धरोहर को बचाया। पत्थर में तो भगवान है, सब में भगवान है। हम कामदगिरी को पूजते हैं, हम गोवर्धन पर्वत को पूजते हैं, हम नदियों को पूजते हैं, हम वृक्षों को पूजते हैं, हम शिवलिंग को पूजते हैं, हम शालिग्राम शिला को पूजते हैं, हम ब्राह्मणों में संतों में पूजा करते हैं, हम दुर्गा की कुमारी कन्या में पूजा करते हैं, हम फोटो में पूजते हैं, हम मूर्ति में पूजते हैं, हम कलशों में पूजते हैं, हम अग्नि में पूजते हैं। हम उसको निराकार रूप से भी पूजते हैं। हम उसको शब्द ब्रह्म ओमकार के रूप में पूजते हैं। हम उसको शब्द ब्रह्म ओमकार रूप में, भैया गोस्वामी जी कहते हैं अगुणई सगुणई नहीं कछु भेदा। अरे निर्गुण और सगुण में कोई भेद नहीं है। कैसे? बोले जल ही उपला बिलग नहीं, जैसे जैसे जल, जल ये निराकार रूप है और बर्फ जो है वो साकार रूप है। जैसे जल को आपने फ्रीजर में रख दिया, जिस पात्र में रखेंगे बर्फ, जल की वही आकृति हो जाएगी, तो बर्फ उसका सगुण रूप है और जल जो है वो निर्गुण रूप है। जल की कोई आकृति नहीं होती, लेकिन बर्फ की आकृति होती है। उसको ग्लास में रखिए, प्याले में रखिए, लोटे में रखिए, डिब्बे में रखिए, और जैसे ही जल को आप रखेंगे, निर्गुण निर्विक निराकार जल जब फ्रीजर में रहता है तो वो सगुण साकार हो जाता है। उसकी आकृति वैसी बन जाती है, उसकी वैसी आकृति बन जाती है। अमरनाथ का बर्फ का शिवलिंग यही बात बता रहा है आपको। बर्फ का शिवलिंग अमरनाथ की गुफा में यही आपको संदेश देता है कि मैं निर्गुण भी हूं और मैं सगुण भी हूं। जल हिम उपल बिलग नहीं, जैसे जैसे जल और बर्फ दोनों में कोई भेद नहीं है, लेकिन जल निर्गुण है, निराकार है, और बर्फ सगुण और साकार है। तो गोस्वामी जी एक बात से सावधान करते हैं। किनको सावधान कर रहे हैं? आपको नहीं कर रहे, उन दुनिया के लोगों को जो कहते हैं कि ईश्वर निर्गुण है। तो गोस्वामी जी दोहावली में कहते हैं, ज्ञान कहे अज्ञान बिनु, ज्ञान कहे अज्ञान बिनु, तम बिनु कहे प्रकाश। ज्ञान कहे अज्ञान बिनु, तम बिनु कहे प्रकाश, और निर्गुण कहे सगुण बिनु, सो गुरु तुलसीदास।